बिहार सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर जब कोर्ट में यह शपथ पत्र दिया था कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी जो है खासकर गणना से संबंधित उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन ये गलती कर बैठे हैं जदयू से एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। जी हां, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की सारी जानकारियां मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दी, जिसके बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार नीरज कुमार के पास ये आंकड़े कैसे पहुंच गए। क्या जो गोपनीयता की शपथ ली गई थी बिहार सरकार की तरफ से वो गलत है? कोर्ट में जब शपथ पत्र दिया गया उसके बाद आखिर जदयू के एमएलसी के पास ये आंकड़े कैसे पहुंचे, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये आंकड़े और कितने नेताओं के पास है। अब इसे लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जदयू एमएलसी नीरज कुमार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सुशील कुमार मोदी इसे लेकर मुखरता से सामने आए हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि नीरज कुमार के पास जो निजी आंकड़े हैं वो कैसे आ गए। जब बिहार सरकार कोर्ट में शपथ पत्र दे चुकी है कि जातीय गणना से संबंधित निजी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, तब नीरज कुमार के पास ये आंकड़े कैसे आ गए। देखिए, मामला तब शुरू हुआ जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा कि जो जातीय जनगणना का आंकड़ा सामने आया है, रिपोर्ट सामने आई है, वो गलत है। कई ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके घर गणना कर्मी पहुंचे ही नहीं, उनकी गिनती ही नहीं हुई है, तो इस रिपोर्ट को सही क्यों माना जाए। अब इसे लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जो है वो बजाबते उपेंद्र कुशवाहा का जो सारी जानकारियां रहती हैं, उनके घर नंबर से लेकर और हर एक चीज जो गणना में पूछा गया था वो मीडिया के सामने बोल देते हैं। अब इसके बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई। सुशील मोदी ने कहा है कि जातीय जनगणना में फर्जीवाड़ा होने और कई जातियों की संख्या बहुत कम या बहुत ज्यादा दर्ज करने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास कोई जातीय गणना करने आया ही नहीं, फिर उनके आंकड़े कैसे सामने आ गए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भी बीजेपी ने कई जातियों द्वारा गणना में गड़बड़ी की शिकायत को सामने रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री जातीय सर्वे को पूरी तरह त्रुटिहीन और प्रमाणिक बताकर मुख्यमंत्री सारी गड़बड़ियों पर पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीरज कुमार के पास ये आंकड़े पहुंच कैसे गए, और जिन आंकड़ों की गोपनीयता को लेकर बजाबते बिहार के मुख्य सचिव ने यह बात का ऐलान किया था कि ये आंकड़े किसी के सामने जारी नहीं किए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में नीरज कुमार के पास ये आंकड़े कैसे पहुंचे, अब इसे लेकर बड़ा बवाल बिहार में हो सकता है। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये बार बार आरोप लगा रही हैं कि जाति विशेष के जनसंख्या को बढ़ाकर दिखाया गया है इस जातीय जनगणना के रिपोर्ट में, और कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी को कम और बेहद कम आंका गया है और ये मनमाने तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया है। और जिस गोपनीयता की बात बार बार बिहार सरकार कर रही थी, शपथ पत्र भी दिया गया था, उसकी धज्जियां खुद जदयू के नेता ने ही उड़ा दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।